So today with us is Jaspal ji. He is the founder of Ask the Clarity Code, and today he is going to teach us कि कैसे हम जो टैपिंग का यूज कर सकते हैं फॉर क्लैरिटी. बिकॉज लाइफ के बहुत सारे एरियाज में हम एक्शन ही इस वजह से नहीं ले पाते बिकॉज वी आर नॉट क्लियर कि क्या एक्शन जो लेना है, क्या स्ट्रेटेजी जो यूज करनी है फॉर अचीविंग रिजल्ट्स. सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ क्लैरिटी. सो वेलकम जसपाल जी. थैंक यू सो मच प्रिया जी। थैंक्स फॉर चूजिंग मी इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म के लिए और बहुत ही अच्छे कॉज के लिए आप काम कर रहे हो। उसके लिए मैं आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ एंड आई एम मोर देन हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू सो मच। माय वन क्वेश्चन जसपाल जी इज कि क्लैरिटी ही क्यों जो चुना आपने एज ए टॉपिक? प्रिया जी, जितने भी आपको कोचेस दिखेंगे ना किसी भी मोडेलिटी में, वो कभी ना कभी सफर रहे हैं, है ना? ये आप एग्री करोगे, उन्होंने कभी अपनी लाइफ में सफर किया और जिसने सफर किया है वही एक अच्छा कोच बन पाता है। जी तो सर. प्रायरली सबसे पहले मैं ही सफर रहा हूँ क्लैरिटी को लेके। अपनी क्लैरिटी को लेके बहुत सारे चैलेंजेस मैंने फेस किए, है ना? तो जो भी हो सकता है, अब जब क्लैरिटी नहीं होती तो इंसान इधर उधर भागता है और जो भी सोर्स उसको दिखता है, जिसको वो अथॉरिटी मानता है, जिसको एडमायर करता है, अगर फिर वहां भी उसे जवाब नहीं मिलता तो वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाता है, अलग अलग सोर्सेज वो यूज करता है। बट एनी हाउ, बट मैंने विद टाइम ये फील किया कि कहीं ना कहीं हर इंसान वो चीज दूसरों के से सुनना चाह रहा होता है जो उसके अंदर होती है ऑलरेडी, है ना? जी. जो वो नहीं सुनना चाह रहा, अगर उसको वो एस्ट्रोलॉजर रहा है तो उसे लगता है एस्ट्रोलॉजर अच्छा नहीं, क्योंकि वो कुछ और सुनना चाह रहा है। मतलब कहीं ना कहीं सिर्फ एक वैलिडेशन के लिए इधर उधर जा रहे हैं। और जैसे आप देखोगे, अभी आपने बताया नाम, मैंने प्लेटफॉर्म का नाम भी रखा आस्क द क्लैरिटी कोड, क्योंकि हमें सही प्लेटफॉर्म मिलता ही नहीं पूछने के लिए कि किससे पूछें, जी है सर. ना? और सही मायने में जरूरत होती ही नहीं है ना? तो होती है तो कोई मिलता नहीं है। तो सबसे बड़ी जरूरत है टू आस्क आवर सेल्फ। वी हैव टू ट्रस्ट आवर इनर विजडम, जो हम नहीं करते हैं, है ना? मैंने एक बहुत अच्छी लाइन सुनी थी प्रिया जी, जरूर मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। जब नए नए टेक्स्ट मैसेजेस का ट्रेंड शुरू हुआ था ना, तो उस टाइम पे एक छोटी सी पोइट्री मैंने सुनी थी और वो मुझे आज भी याद है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आप खुद के नंबर पे कॉल करेंगे तो क्या मैसेज आएगा? के नंबर पे कॉल करेंगे तो क्या मैसेज आएगा? ये नंबर अभी व्यस्त है। तो वो लाइनें थी वो लाइनें थी कि बाहर की दुनिया में हम इतना मस्त हैं कि खुद से बात करने की सभी लाइनें व्यस्त है ना? तो द नीड इज टू आस्क आवर इनर विजडम। सब कुछ है हमारे पास, पर हम इधर उधर दौड़ते रहते हैं। आस्क में भी हम इसलिए नहीं है कि हमें कोई पूछ सके। आस्क में भी हम अवेयरनेस लाते हैं टू लर्न टू आस्क योर सेल्फ, लर्न टू ट्रस्ट योर इनर विजडम। सारे आंसर्स हमारे अंदर हैं, सारी क्लैरिटी हमारे अंदर है, जिसके लिए हम बाहर दौड़ते रहते हैं। तो इसी गोल को लेके हमने इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, एक स्पेस क्रिएट की है जहाँ हम लोगों को ये अवेयरनेस दे सकें। तो क्योंकि मैंने इसका बहुत बहुत कीमत चुकाई है लाइफ में, जी तो सर. मैं नहीं चाहता कि बहुत सारे लोग हैं उनका समय बच सके इन चीजों को लेके। इसलिए नहीं कि मैं कुछ स्पेशल बताने वाला हूँ उनको, या मैं कोई अलग स्पेशलिटी लेके है। मैंने उस चीजों से गो थ्रू किया है ना? जी सर. अगर एक जंगल में, एक पहाड़ पे मैंने तकलीफों में रास्ता बनाया, तो मैं रास्ता दिखा सकता हूँ लोगों को कि यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे काटे, यहाँ पे रास्ता है। जी सर. तो मैंने ये रास्ता चुना, दैट वाज क्लैरिटी। और मुझे लगता है कि नीड ऑफ द डे भी है, जिस पे शायद हम आगे बात करें। देन वन क्वेश्चन दैट कम्स इन माय माइंड जसपाल जी, कि जो है वो अगर सारे आंसर्स हमारे अंदर ही हैं तो क्या हमें ऐसा चीज रोक रही है कि हम जो है वो अपने आप से कनेक्ट करके वो जो है वो क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाते, जबकि हमारे साथ तो हम जो हर टाइम अवेलेबल है? बिल्कुल बिल्कुल। सेल्फ बिलीफ, लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ हम कह सकते हैं, जी है ना? अब आप देख के चलो कि अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है ना, कभी भी हमें उस प्लेटफॉर्म पे बिलीव हो जाता है कि ये प्लेटफॉर्म अच्छा है ना? और लोगों ने किया है, इस पे भी बिलीव हो जाता है। कहाँ हम स्टक हो जाते हैं पता है? मैं कर लूंगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं। उसी तरह से हम जवाब के लिए सब जगह दौड़ते हैं, पर खुद पे ही नहीं बिलीव कर पाते कि वो आंसर तो मेरे पास है।
हाँ, तो वो बिलीव ना होने की वजह से हम इधर उधर दौड़ते रहते हैं, और जिस दिन हमें बिलीव आ जाता है फिर हमें किसी की वैलिडेशन, किसी के व्यूज, किसी की ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। जैसे आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, नाउ डेज मैं आपकी जनरेशन की बात करूंगा, आप अभी स्टूडेंट हो, यंग जनरेशन में हो, तो मोस्ट अवेयर है ना, और मोस्ट टैलेंटेड जनरेशन अभी है यंग एज में, राइट। जी सर। उनके पास मोटिवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, टाइम भी है, टेक्नोलॉजी भी है। सब कुछ है, बट एक ही चीज नहीं है, क्लैरिटी। क्या करूं मैं, जॉब के लिए जाऊं या बिजनेस के लिए जाऊं? अच्छा, बिजनेस करूं तो जॉब करते करते बिजनेस करूं पार्ट टाइम, में फुल टाइम बिजनेस में जाऊं? बिजनेस में जाऊंगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? अच्छा, जाऊं तो क्या करूं, एक थॉरो ट्रेडिशनल बिजनेस खोलूं कि ऑनलाइन में जाऊं? एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, से चलते रहते हैं हर वक्त हर वक्त। जी सर। तो उसमें क्या होता है, आप देखो, आप एग्जाम्पल लो, एक 25 30 के बीच का एक लड़का है ना, उसने इस जद्दोजहद में चलते हुए, पेरेंट्स की मान के या सराउंडिंग को, एनवायरनमेंट को देखते हुए, उसने एक जॉब कर ली, है ना। वो एनसीआर टाइप जगह पे रह रहा है, वो रोज 1.5 2 घंटे ट्रैवल करता है, 8 9 घंटे काम करता है, फिर 1.5 2 घंटे ट्रैवल करता है, 50 70 हजार 1 लाख रुपया कमा रहा है ना। वन फाइन डे वो देखता है कि उसका एक फ्रेंड एक व्लॉग डाल रहा है ना, यूरोप में है, और वो पहाड़ों पे मैगी बना के खा रहा है ना, या अभी मैं उठ गया हूँ, अभी मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, वो सिर्फ ये सब करता है, और वो अर्न कर रहा है मंथ के 10 20 30 50 लैक्स। तो तब वो सेल्फ क्वेश्चन करता है, यार मैं बेवकूफ, मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, इतना ट्रैवल करता हूँ, इतना भागता हूँ, इतना सब करके मुश्किल से 1 लाख हो पाता है, उसमें से भी एक्सपेंसेस है, और ये सब करके इतना पैसा कमा रहे। मुझे लगता है मुझे भी जॉब छोड़ देनी चाहिए, आई शुड क्विट। या ऐसे ही काम करते करते एक दिन उसे कोई पर्सन मिलता है, बोलता है कि अरे कुछ भी नहीं करना, तो आप सिर्फ 10 लोगों को रेफर करो, है ना। हम्म। 10 लोगों को आप रेफर करोगे, आप लाखों कमा सकते हो, आप फॉरेन ट्रिप ले सकते हो, ये लगता, फिर डाउट में आ जाता है, यार मैं तो 10 10 12 12 घंटे करके ये सब नहीं एंजॉय कर पा रहा। ठीक है, बट स्टिल जब बात करने की आती है, वो शुरुआत करता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो फिर से वो सारा उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और वो वापस आ जाता है। जब हमारे पास क्लैरिटी होगी, हम अपने साथ क्लियर होंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो हमें किसी के कहने से इम्पैक्ट नहीं आएगा, पहली चीज। और अगर हम इंस्पायर हो जाते हैं, एक्चुअली क्या होता है, जो मुझे फील होता है, हम ना रिजल्ट से ज्यादा इंस्पायर हो जाते ट्रू। है ना, ग्लैमर से इंस्पायर ज्यादा हो जाता है, बट उसकी जो एक्चुअल स्ट्रगल है, वो जो काम दिखने में इतना आसान है ना, जब उसकी रियलिटी सामने आती है, फिर लगता है नहीं 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 नहीं, वो जॉब ठीक है। तो इसी तरह से मल्टीपल कुएं खोदते हुए हम किसी भी कुएं से पानी नहीं निकाल पाते, है ना। और वही जब क्लैरिटी होती है, चाहे वो ब्लॉगर ही बन रहा है, अगर वो क्लियर है। मुझे याद है अभी भी कुछ साल पहले जब नया नया यूट्यूब आया था ना, तो जैसे सबको शौक चढ़ा जब नया नया लोगों को पता चला कि यूट्यूब से पैसे बनते हैं, तो मैं उतना टच में नहीं था सोशल मीडिया के, बट ऐसे आया कि चलो सब कर रहे हैं तो हम भी करके देखते हैं। तो मैंने एक यंग से लड़के का वीडियो देखा, और बहुत सिंपल सा था, ऐसा कुछ बहुत बढ़िया स्पीकर नहीं था, बट उसने एक बात बहुत अच्छी की। वो कहता है कि अगर आप पैसे कमाने के लिए यहाँ आ रहे हो तो मत तो आना, अगर आपको वीडियो बनाने में मजा आता है तो आपको यहाँ आना। जी सर। Right? तो दैट इज क्लैरिटी। आप कुछ भी कर रहे हो, है ना, बहुत सारी चीजें हमें लगती हैं कि ये क्या है, ये नाच गा के कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर हर एक चीज में मेहनत है, सब कुछ है, और सबसे बड़ी चीज वो क्लियर है। आपको क्या लगता है, ये जितने भी पहले इन्फ्लुएंसर थे, कितना मजाक उड़ता उनका, अगर उनको क्लैरिटी नहीं होती तो बहुत सारे लोगों की तरह 50 100 वीडियो बना के छोड़ देते। जी सर। तो क्लैरिटी तो बहुत जरूरी है। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है, क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है लाइफ? आई थिंक सर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार जो है वो ये क्लियर होना भी जरूरी है कि मैं, नो मैटर इस काम से क्या रिजल्ट्स आएंगे, मैं इस काम को जो है वो इंजॉय कर रही हूँ, तो मैं जो है उसको कंटिन्यू करती रहूंगी। अगर वो क्लैरिटी भी है ना, तो एक बार को रिजल्ट ना भी आए ना, तो भी कंटिन्यू कर पाऊंगी। बिल्कुल, बहुत एक्यूरेट बात कही आपने, बहुत वैल्यूएबल है और बहुत डीप है अगर समझा जाए। क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम सब ने, जो लोग भी समहाउ कोचिंग में या सेल्फ हेल्प में या ऐसे किसी, या नॉर्मल भी बहुत सारे लोग जो रीडिंग करते हैं, सब टोनी रॉबिन्स को जानते हैं। उनकी एक बड़ी फेमस स्टेटमेंट है, क्लैरिटी इज पावर, या है ना।
वो कहते हैं कि अगर क्लैरिटी है तो बंदा यूं अचीव करके जाता है इन मंथ्स, इन डेज, है ना। और अगर किसी को 7 8 9 साल लगे हैं उस सक्सेस को लेने में, तो जो 6 7 साल या 7.5 साल लगे उसको उस जोन में पहुंचने के लिए, उस क्लैरिटी में पहुंचने के लिए, होता है ना। हम देखते हैं जी, ये 20 साल से काम कर रहा था, एकदम ओवरनाइट सक्सेस आ गई। ओवरनाइट सक्सेस नहीं आई, उसको जोन मिल गया क्लैरिटी का। जी सर। और जैसे ही उसे क्लैरिटी का जोन मिला, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। और शायद मैंने ये भी देखा है सर कि जब भी आप किसी चीज को जो है वो किसी भी फील्ड में अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे हो, धीरे धीरे आप चीजें करते हो, कुछ चीजें जो है वो समझ आती है, कुछ नहीं आती। और मतलब इस जर्नी के दौरान बहुत सारे जो है वो आप चीजें ट्राई करते हो और आप एक उसको स्ट्रक्चर नहीं दे पाते। बट जब आपने बिल्कुल डिफरेंट सही। चीजें ट्राई कर ली और जिस दिन आपको उन सबको एक साथ जो है वो मिलाने की क्लैरिटी होगी ना, उस दिन यू आर बाउंड टू बी सक्सेसफुल। तो इट इज अ ऐसे स्टेज मानो। कि बिल्कुल या फिर सही। एक प्रोसेस है कि भाई ट्राई डिफरेंट थिंग्स एंड देन यू विल फाइंड उन सारी चीजों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो है वो आप क्रिएट कर दोगे जो कि विल रियली हेल्प यू जो भी आप सक्सेस अचीव करना चाह रहे हो उसको जो है वो अचीव करने में। बिल्कुल सही। अभी मैं कल या परसों एक वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि आपने भी सुना होगा मिस्टर बीस्ट, जो सबसे रिच यूट्यूबर है जिसे बोला जाता है, उसकी टीम से इंटरव्यू किया गया कि भी अगर एक लाइन में बताना हो कि इसकी सक्सेस का राज क्या है, तो आप क्या बोलोगे। आप जानते हो, ऑलमोस्ट एवरी मेंबर ऑफ द टीम ने एक ही लाइन बोली। वो बोले कि वो ऐसे एक्शन लेता है, जैसे अभी बैठे, आइडिया आ गया, बोलता है अभी करेंगे, अभी करते हैं। वो नेक्स्ट आवर पे भी नहीं जाता वो। जी सर। ठीक है, बोलते इसीलिए वो आज सबसे बड़ा है, क्योंकि उसने बहुत सारे यूट्यूबर से ज्यादा फेलियर्स भी देखे हैं, क्योंकि उसने बहुत कुछ आया वो ट्राई कर दिया। वो परफेक्शन की वेट नहीं करता। जी सर। उसे लगता है कि आइडिया आया है, एग्जीक्यूट कर दो, 60 70% परफेक्ट होता है, कर दो। आप जेफ बेजोस को सुनिए, तो जेफ बेजोस क्या बोलते हैं, बोलते हैं मैं कभी भी 40 50% मेरा प्रोडक्ट रेडी होता है, मैं मार्केट में उतार देता हूँ, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट जी में कभी सर। बना ही नहीं सकता, है ना। जी सर। वो तो कस्टमर फीडबैक से ही रेडी होगा। तो एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस एग्जीक्यूशन में जो बड़े ब्लॉक्स हैं, जैसे आपने शुरू में क्वेश्चन किया, एक तो ये हम खुद से नहीं पूछते, तो सेल्फ बिलीफ की कमी, फिर ओवर थिंकिंग। अब हम्म। ओवर थिंकिंग की मैं अगर बात करूं आपको, तो एक बड़ी अच्छी सी दो स्टोरीज हैं, मैं जी। जरूर शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि आप जानते हो मेरा जी सर। तरीका स्टोरीज वाला ही है, तो मैं स्टोरी से समझाना ज्यादा, बस मुझे पसंद, समझ भी स्टोरी से आता है और समझाता भी। जी तो सर। मैंने अपने अर्ली डेज में अपने ट्रेनर से एक स्टोरी सुनी थी। उसका टाइटल पे था पुल, ब्रिज। तो होता क्या था, एक इंसान किसी गांव में रहता था, और उसको शहर जाने के लिए एक नदी पार करनी होती थी, जिसपे एक कच्चा पुल था जो ड्रम से बना हुआ था। और जब भी बारिश होती थी, उस पुल को हटा दिया जाता था, क्योंकि नदी ऊंची बहती थी। तो वो रोज सुबह उठता था, वो देखता था बादल घिरे हुए हैं, कहता बादल अभी घिरे हुए हैं, निकल तो मैं जाऊं, मैं चलते चलते जब तक मैं पुल तक पहुंचूंगा बारिश शुरू हो जाएगी, और बारिश होगी तो पुल तो वो हटा ही देंगे, तो आगे तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा, तो मैं निकलता ही नहीं। ठीक है। तो उसको किसी सियाने बंदे ने समझाया कि भाई किसी दिन पुल तक तो पहुंच, अगर पुल तक पहुंचने पे पुल नहीं मिलेगा तो मत जाना वहां तो। और हम हम में से ज्यादातर लोग यही करते हैं, है ना। मैं ये तो कर लूं, अच्छा मैं वीडियो तो मान लो डाल भी दूं, है ना, मान लो लाइक्स आ भी गए, है ना, मैं वेबिनार भी कर दूं, लोग आए नहीं तो क्या होगा, आ भी गए, क्लाइंट नहीं हुए तो क्या, ऐसा मतलब अपनी लैंग्वेज में बता दो, हर हर काम में यही होता है ना। एक बंदा, उसको बोला जाता है, नया सेल्स रिक्रूट होता है, उसको बोला जाता है कि तुम सिर्फ 20 फोन कॉल करोगे, है ना। वो 3 फोन कॉल करता है, वो लोग मना करते, बोलते जब 3 ने मना कर दिया तो बाकी 17 कहाँ से हाँ कर। तो और इसमें बहुत अच्छी एक फनी स्टोरी भी थी, हम सब ने कभी ना कभी सुनी है, कि दो नशा करने वाले खेत में बैठे होते कि चल यार, कहते बहुत लोग हम ना हमें बुरा भला बोलते हैं, अब तो काम करेंगे, मेहनत करनी है। कहता अच्छा करनी है मेहनत, क्या करें। कहता ऐसे करते हैं, एक ना छोटे से खेत का टुकड़ा पड़ा हुआ है मेरे पास, तो वहां पे खेती करें। अच्छा खेती करेंगे, तो सारी प्लानिंग होगी, यहाँ से बीज आएगा, उससे सामान ले लेंगे, ये कर लेंगे। अच्छा फिर लगाएंगे क्या, कहते हैं गन्ना लगा लेंगे। अरे वाह, फिर तो बहुत बढ़िया है, हमने गन्ने लगा लिए, गन्ने बड़े बड़े हो जाएंगे, है ना। कहता था खाना खाने तो घर जाना पड़ेगा, और जब हम घर जाएंगे गांव वाले तो गन्ने चुरा लेंगे। कहता छोड़ो बाद में खेती करेंगे, पहले गांव को जला देते।
ना गांव होगा, ना गन्ने चोरी होंगे, है ना। तो ये है जोक, पर ओवर थिंकिंग हमारी ऐसी ही होती है। आप किसी भी मेडिटेशन में हम जाते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम्स कुछ मैंने दिए हैं, तो बड़ी खूबसूरत एक बात वहां से मिलती है जो मुझे याद है। बहुत सारी बातें वो बताते हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि लिव इन प्रेजेंट, ऐसा साइन देते हैं वो, लिव इन प्रेजेंट। जी सर। पास्ट में दुख है, जी सर। फ्यूचर में एंग्जाइटी है ना। और एंग्जाइटी कितना फैशनेबल वर्ड हमें मिल चुका है। हमारे टाइम में उसको बड़ी चिंता बोलते थे, अभी एंग्जाइटी ट्रेंडी हो गया, थोड़ा सा एंग्जाइटी हो गया। बट आपको एक चीज बताऊं, आप मुझे रोकना अगर कहीं लगे मैं ज्यादा हो रहा है, टॉपिक को होल्ड करना चाहते हो। जी मैं सर। ये चीज आपसे क्लियर करना चाहूंगा जिसने मेरे माइंड को एकदम से ओपन किया। ठीक है, हमारे मेंटर हैं, उनसे मैंने ये सुना था, और बहुत ही जबरदस्त वो चीज थी। ही सेड कि अच्छा आप बताओ, इन सारी चीजों के अलावा हम्म, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, अगर आप हम्म, सीधा ऑपोजिट देखें क्लैरिटी का, तो क्या हम्म, एक वर्ड दिमाग में आता है आपके? जस्ट ऑपोजिट देखिए। कि क्लैरिटी का अपोजिट कंफ्यूजन। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन ही क्लैरिटी के रास्ते में ब्लॉकेज होता है, बहुत बढ़िया ना। वही कंफ्यूजन ही ना, ये करूं कि वो करूं, वो करने से क्या हो जाएगा, वो क्या। ही सेड, उन्होंने बोला, कहते, कंफ्यूजन इज फॉर दोज हु कैन अफोर्ड इट। मुझे इसे समझने में बहुत देर लगी, मैं बहुत देर प्रोसेस किया कि, बट ये बहुत डीप है। और जब मैं समझ पाया तो जैसे इट ब्लू अप माई माइंड, बिल्कुल। हाँ, कि बात बहुत बढ़िया है। अब एक लड़का है, अब दो लड़के हैं, अब मान के चलो दोनों 25 साल के हैं, एक के फादर की फैक्ट्री है, मल्टीपल फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारा पैसा आता है। तो वो करियर के बारे में सोच सकता है, ये करूं कि वो करूं, वो करूं कि वो करूं, है ना। ऑनलाइन जाऊं, ऑफलाइन जाऊं, फैक्ट्री लगाऊं, कि बाहर चला जाऊं, आउट ऑफ इंडिया चला जाऊं और पढ़ूं। बट इन द सेम वे, सेम एज का एक लड़का है, उसके फादर की डेथ हो चुकी, घर में एक सिस्टर और एक मदर है, क्या उसको कोई कंफ्यूजन होगा? कभी भी नहीं। नहीं। तो कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। ही विल डू वट एवर ही कैन, ही हैज टू मेक द एंड्स मीट, है ना। तो कंफ्यूजन तभी होता है जब अर्जेंसी नहीं होती, है ना। आप ये देख के चलो प्रिया जी, कि एक गांव की लड़की मान के चलो एक शहर में आ गई, है ना, उसकी शादी हुई, अब उसका बच्चा है, उसको शहर का कुछ भी पता नहीं है। कहाँ क्या है, वो नई नई आई है, उसके हस्बैंड वहां जॉब करते थे। उस उसके हस्बैंड कहीं गए हुए हैं दूर काम की वजह से, और उसका बच्चा बीमार हो गया देर रात को, और वो किसी को जानती नहीं है। तो वो क्या करेगी, आपको क्या लगता वो जो भी उस जो है वो पॉसिबल लोग होंगे, जो भी हेल्प होगी वो सब करेगी, बट मेक श्योर कि बच्चे को जो है वो प्रॉपर केयर मिले। है? प्रॉपर केयर में Yeah. वो जहां तक दौड़ सकती है, हम्म, गाड़ी से पहुंच सकती है, नियरेस्ट जो उसे मिलेगा वहां वो लेके जाएगी, नियरेस्ट जिससे हेल्प मांग सकती है वो मांगेगी, है ना। बट वो करेगी, जी। क्यों? क्योंकि अर्जेंसी। तो ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है ना, जो क्लैरिटी में आता है। समटाइम्स जब हम लीवरेज खुद को दे देते हैं कि हाँ ठीक है, ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं, तो ये है। तो इसलिए क्लैरिटी मेरे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड सर फिर इसमें इस पूरी प्रोसेस ऑफ क्लैरिटी में ईएफटी का क्या रोल है? कैसे ईएफटी हमें जो है वो क्लैरिटी में हेल्प कर सकता है? ईएफटी बहुत ही ब्यूटीफुल मोडेलिटी है। देखिए ईएफटी में प्लस क्या है, बहुत सारी चीजें, और मैं किसी चीज को पुट डाउन नहीं कर रहा, हर एक मोडेलिटी बहुत पावरफुल है, क्योंकि हर एक के रिजल्ट्स हैं। पर अभी ट्रेंड क्या है ना प्रिया जी, दो चीजें। एक तो आज की डेट में हर किसी को इजीएस्ट वे चाहिए, है ना। खाना बनाने से पसंद करते हैं जल्दी में मैगी बना लेना, तो ऑर्डर कर देना। बहुत अपील करती है, जल्दी बन, फास्ट फूड। ठीक है, चाहे वो जो भी है उसके रिजल्ट, बट बिकॉज ऑफ स्पीड वी लाइक इट ना, मैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसे बोलते हैं, मैं जल्दी रिजल्ट चाहिए। और अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट मैंने सुनी,
कोई हिप्नोथेरेपिस्ट है उनसे, ही सेड कि सबकॉन्शियस माइंड ना बाय नेचर लेजी है, ओके। उसको उसको इजी टास्क ज्यादा अपील करते हैं। बोलते तभी अफर्मेशंस में नाउ बोला जाता है, क्योंकि बाद वाली बात उसे समझ में नहीं आती कि बाद में क्या होगा, अभी बताओ क्या होगा, उसको अभी वाला ग्रेटिफिकेशन चाहिए। तो ईएफटी पहली चीज, रिजल्ट्स बहुत क्विक है। दूसरी चीज, बहुत अच्छी चीज ईएफटी क्या करती है, अब देखिए, एक बड़ा कांच का बर्तन है, वो बहुत पुराना पड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें साफ पानी लाने के दो तरीके हैं, है ना। एक तो हम ऊपर साफ पानी डालते जाएं, पहले वाला गिरता जाए, तो धीरे 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 एक टाइम आएगा कि वो मिट्टी सारी निकल जाएगी और सिर्फ साफ पानी रह जाएगा, क्योंकि बहुत सारी मोडेलिटीज ऐसा करती हैं। मेडिटेशन की भी बात कर लें, जब हम करते रहते हैं तो वो धीरे धीरे क्लेंजिंग करती है। बट ईएफटी क्या करती है, पहली चीज, वो पहले क्लीन करती है, स्पेस क्रिएट करती है, फिर ऊपर से तो मेहनत, टाइम इसीलिए कम लगता है। और दूसरी चीज, अगेन एक चीज बोली जाती है कि कभी भी कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक साथ काम नहीं करते, वो थोड़े से बाय नेचर एंटी हैं एक दूसरे के, है? और उसकी भी बड़ी अच्छी एक एनालॉजी मैंने सुनी थी, कहते कि आप ये मान के चलो कि एक बहुत अमीर औरत है ना, उसने एक मेड को बोला कि तू कॉस्ट बोल क्या चाहिए, पर मैं काम कोई नहीं करूंगा, है ना, काम सारा तुझे ही करना है। उसने बोला 25,000, मेड ने, इसने बोला मैं तुम्हें 50,000 दूंगी, पर काम मैं कोई नहीं। अब आप ये बताओ कि वो मेड घर पे होगी तो क्या वो घर की ओनर काम करेगी कभी, अगर वो नहीं। 50,000 पे कर, नहीं करेगा। पर मेड किसी दिन आई ही नहीं, फिर तो करेगी ना। हाँ, फिर करना पड़ेगा। अच्छा, और वो काम कर रही है मान लीजिए, और ऊपर से मेड आ गई, तो वो क्या करेगी, वो काम बीच में छोड़ के मेड को बोलेगी तुम करो। वो ओनर है, दैट इज सबकॉन्शियस माइंड, और जो मेड है वो कॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो जब सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है ना, तो जैसे ही कॉन्शियस माइंड बीच में आता है, सबकॉन्शियस माइंड काम छोड़ के पीछे बैठ जाता है, ठीक है। तो हम जब कुछ भी करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं, कुछ भी करते हैं, जैसे अक्सर हमने ये एग्जांपल सुनी है कि मैं अफर्मेशन कर रहा हूँ कि मैं 10 लाख कमा रहा हूँ, 10 लाख कमा रहा हूँ, मेरे सामने फोन में एसएमएस आता है तेरा बिजली का बिल नहीं भरा हुआ अभी, है ना, तो तभी कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। बिल तेरा भरा नहीं जा रहा, 10 लाख कौन सा कमा रहा, क्वेश्चन करता है ना। और जैसे ही वो क्वेश्चन करता है, सबकॉन्शियस पीछे हट जाता है। तो व्हाट ईएफटी डज की वो पहले एग्रीमेंट करती है, कॉन्शियस माइंड से एग्रीमेंट करती है, फिर उसे बाईपास करती है और सीधा सबकॉन्शियस माइंड पे जाती है ना। और अगेन इसी हिप्नोसिस में एक चीज बोली जाती है कि अगर आपने 5 चीजें एग्री करा ली किसी से, 3 से 5 चीजें एग्री करा ली, तो बाकी की चीजें भी एग्री करा लो, है नहीं ना। सर। तो हम ईएफटी में पहले क्या करते हैं, हम करंट रियलिटी बोलते हैं, जिसको वो मना ही नहीं कर सकता हाँ, कॉन्शियस माइंड, ये तो सच है मेरे हिसाब से। है ना। और जब वो 4-5 चीजें एग्री कर लेता है, जब ऐसे ऐसे करने लग जाता है, तो फिर जो मर्जी बोलते जाओ, फिर वो ऐसे ऐसे ही होता है। जी सर। तो जब दोनों माइंड्स एग्रीमेंट में आ जाते हैं, तो चीजें जल्दी काम। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये है, टेक्निकल लैंग्वेज में ये बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है ऑफ साइकोलॉजी, एक्यूप्रेशर और चाइनीज मेरिडियन पॉइंट्स हैं। ये हम सबको पता है, हर इवन योगा में, मेडिटेशन में हम जानते हैं कि चक्रास हैं, एनर्जी फ्लो करती है, मेरिडियंस हैं। तो उनको कंबाइन करके ये साइंस बनी है। तो टोटली ये काम करती है हमारी इमोशंस पे, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक इसे कहा जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि कोई भी फिजिकल पेन है, मेंटल पेन है, ट्रॉमास हैं, उसके पीछे कोई ना कोई स्टक इमोशन होती है, तो उसको रिलीज करने पे काम करती है। टेक्निकली इसका नाम इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है, पर मैं अपनी कम्युनिटी में से इजी फील टेक्निक हूँ, ओके। ठीक है। टू फील इजी, द बेस्ट टेक्निक इज ये। दैट्स ग्रेट। एंड एक चीज जसपाल जी मैंने ऑब्जर्व करी है कि जी। टैपिंग ने कहीं ना कहीं मेरी एक्शन टेकिंग जो एबिलिटीज है उनको बढ़ा दिया है। कि जैसे कि होता है ना कि मान लो अगर हम नॉर्मल लाइफ में जो है वो कोई भी नई चीजें जो ट्राई करने चाहें, तो जो है वो राइट, राइट। इनका जो है वो क्या बोलते हैं, माइंड ऐसा हो जाएगा कि एक होता है अननोन को जो है वो एज ए फियर देखता है कि ट्राई मत कर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो है वो जजमेंट होगा, रिजेक्शन होगा, फेलियर होगा, एंड वो चीजें जो स्टॉप कर देती थी पहले।
बट अब टाइपिंग बिल्कुल करने के तो। बाद जो है वो रियलाइज हो जाता है फेलियर ही तो है, जजमेंट हाँ। तो है, इतनी कोई हम्म, बड़ी बात थोड़ी ना है, बट कीप टेकिंग एक्शन। तो वो कहीं बिल्कुल। ना कहीं एक जो है वो रियलाइजेशन आई है कि वो क्लैरिटी ना, कि एक जो अल्टीमेट क्लैरिटी बोलते हैं कि यस। जजमेंट हो गया, फेलियर, फेलियर भी इट्स लाइक कि हाँ कुछ गलत करूंगी बट वहां से कुछ सीखने हाँ। को मिलेगा। हाँ, मतलब एक वो आई थी, क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो हाँ जाएगा, है ना, हाँ वो वाली फीलिंग आ जाती है। yeah, तो आपने बहुत अच्छी बात की फियर की, इसमें दो चीजें मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने, मैक्सिमम फियर्स के कारण होते हैं। एक तो ईएफटी, फियर का जो रीजन होता है एमिगडाला, हमारा ओल्डेस्ट जो माइंड है ना, वो जी सर। हमें हमेशा कंफर्ट जोन में रखना चाहता है, सेफ जोन में रखना चाहता है। वो फियर सारे वो क्रिएट करता है ना, तो ये उसको रिलैक्स कर देता है ना। सबसे बड़ी चीज ये, इस वजह से जैसे आपने बोला बिल्कुल ऐसे ही होता है। इवन मैं भी एग्जांपल हूँ, मतलब मैं इतना कुछ करने के बाद आज अब इस मोड में आकर स्टार्ट हो पाए हूँ, तो जस्ट बिकॉज ऑफ ईएफटी। और जैसे हमारी बात हो रही थी, मैंने अगर रिजल्ट जो देखा सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा रिजल्ट खुद का ही होता है जो बंदे को ना इंस्पायर कर। कन्विक्शन देता है ना। उसके बाद तो एन नंबर ऑफ रिजल्ट्स हैं, आपको भी पता, हमें भी पता, कम्युनिटी में भी बहुत सारे रिजल्ट्स। जी सर। सबसे बड़ी रिजल्ट होता है वो खुद का। और एक बड़ी मजेदार चीज मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने थोड़े टाइम पहले रियलाइज की, आपने अभी बात की, सच है, कुछ भी करने जाते हैं, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर, है ना। अब फियर ऑफ फेलियर तो है, एक बड़ा नया फियर मुझे लाइक डिस्कवर हुआ, फियर ऑफ सक्सेस भी बहुत बड़ा जी सर। है ना। जी बहुत सर। बार यही हो जाता है कि अरे अच्छा, अभी तो लाइक मैं सेल्स मैनेजर हूँ, चलो मैं मेहनत करता हूँ, सीनियर सेल्स मैनेजर हो जाऊंगा, फिर एरिया मैनेजर, फिर रीजनल मैनेजर। यार रीजनल मैनेजर की तो रात को 12-12 बजे तक कॉल चलती है, वो तो महीने में 22-22 दिन ट्रैवल करता है। मैं घर कब रहूंगा, मैं घर पे टाइम कब दूंगा, है ना। तो सक्सेस से भी डर कई बार लगने लग जाता है। एक ना बड़ी अच्छी फिल्म थी, और लगभग हम सब ने ही देखी है, जब वी मेट, जी सर। करीना कपूर की, राइट। उसमें उसका एक डायलॉग मैं नहीं भूल पाता हूँ, उसमें बोलती है उस हीरो को, शाहिद को, कि इंसान को एक्चुअल में वही मिलता है जो वो रियल में चाहता हम्म। है ना। तो समटाइम हमें भी नहीं पता होता कि हम कह रहे होते हैं मुझे प्रमोशन लेनी, पर सबकॉन्शियस में होता है यार, प्रमोशन होगी तो वर्कलोड भी बढ़ जाएगा, मी टाइम नहीं बचेगा, छुट्टियां नहीं मिलेंगी, है ना। तो जब तक सबकॉन्शियस डर रहा है, तो आप कॉन्शियस को जितना मर्जी मोटिवेट कर लो, आपका बिलीफ सिस्टम उसके अगेंस्ट है, तो वो चीज आप कभी हासिल कर ही नहीं सकते। इसलिए भी सही कहा आपने, बहुत ब्यूटीफुल ये टेक्निक है, क्योंकि फियर पे काम करती है। अब जब फियर पे काम कर रही है, तो फिर हर तरह के फियर पे काम करती है, फियर ऑफ फेलियर पे भी और फियर ऑफ सक्सेस पे। सर क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे आपने बोला सक्सेस में भी हाँ लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, अपने लिए टाइम नहीं होगा, या फिर जो है वो बिल्कुल। टाइम को मैं साथ में कैसे हैंडल करूंगा। तो ट्रू। पता है क्या, जब कभी ख्याल आता है ना, मतलब नॉर्मल एक बंदे को ख्याल आता है कि 8,000 करोड़ की कंपनी, दूसरा थॉट पता क्या आता है, निकोला टेस्ला 16 घंटे काम करता है, मैं तो नहीं कर सकता। समझ रहे हो आप। तो वो चीजों से पहले, उस सक्सेस से भी डर, भी वो हो गया तो फिर ये भी तो होगा ना साथ में। तो मुझे वो चाहिए नहीं, सामने वो अफर्म कर रहा होता है कि मेरा 1,000 करोड़ का टर्नओवर हो जाए, पर अंदर वो डरा होता है कि हो गया तो मेरे पास टाइम नहीं बचेगा। तो एक्चुअली सबकॉन्शियस का जो बिलीफ सिस्टम है वही काम कर, सबकॉन्शियस का बिलीफ सिस्टम तो इतना स्ट्रांग है प्रिया जी। मैं भी एक केस स्टडी कर रहा था, किसी साइकोलॉजिस्ट की मैं स्टोरी सुन रहा था, वो उसका कोई केस स्टडी था। ही सेड कि एक लेडी का वेट लूज नहीं हो रहा था, मतलब ऐसा नहीं था कि उसमें डेडिकेशन नहीं थी, या वो करना नहीं चाहती, वो मतलब डाइट भी करती थी, वो वर्क पूरी डिसिप्लिन थी, बट वेट लॉस नहीं हो रहा था। तो जब साइकोलॉजिस्ट ने सेशन लिया, धीरे 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 डीप डाइव किया, तो पता चला कि बचपन में ना उसके पेरेंट्स बिजी होते थे, बिजी इन द सेंस ऐसा नहीं, अच्छी थी फैमिली, बट वो काम में बिजी होते थे, वो दादी के पास रहती, और वो बहुत सुंदर थी। तो पुराने ख्यालों वाले जो होते हैं उनको क्या होता है, वो कहते तू ध्यान रखा कर, तू सुंदर बहुत है। ऐसे लोगों को ना लोग फंसा लेते हैं, धोखा दे देते हैं। तो अब आप देखो कि अब वो छोटी एज है, तो वो इम्प्रिंट्स बनने का भी टाइम है। तो अंदर कहीं वो बिलीफ सिस्टम बन गया कि अगर मुझे लोगों के धोखे से बचना है, तो मुझे सुंदर नहीं होना चाहिए, राइट। और सुंदर नहीं होने का एक ही रास्ता है कि मैं
ओवरवेट रहूं, क्योंकि बाकी जो ब्यूटी है वो तो है, उसको तो कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब हम्म, ये खुद नहीं वो चाह रही, पर उसकी बॉडी के बिलीफ सिस्टम में वो आ गया, इस वजह से शी वॉज अनेबल टू। बिलीफ सिस्टम इतना बड़ा होता है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हम रियल में क्या चाहते हैं, ये नहीं कि हम अफर्म क्या कर रहे हैं। इट इज लाइक इम्पोर्टेंट टू फाइंड आउट कि हम रियल में अंदर विद इन से क्या चाह रहे हैं, है ना। तो उसके लिए वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ। दैट्स व्हाई आस्क इज इम्पोर्टेंट। that is very true, sir. And can we do a one round of tapping on clarity so that anybody या who is like joining बिल्कुल the session and wants clarity, चाहे वो किसी भी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक शॉर्ट सा सेशन जरूर करेंगे, है ना। जो मैं क्लैरिटी पे एक अक्सर करता हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैंने उस पर देखे हैं, और Sure, फुल्ली जो हमारे व्यूअर्स होंगे उसको भी इससे जरूर फायदा होगा। sure, और आपके व्यूअर्स हैं तो ऑब्वियसली उनको ईएफटी बेसिकली पता ही होगी, है ना। जी, और टैपिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, तो हम सीधा उसी पे आएंगे, है ना। sure, तो हम इंटेंशन सेट करते हैं, और मैं नॉर्मली हिंदी इंग्लिश मिक्स में ही करता हूँ टैपिंग, राइट। सो जी सर, स्टार्ट विद, ओके, तो ऑल सेट। yeah, तो एक बार के लिए हम डीप ब्रीथ कर लेते हैं। हम इंटेंशन सेट करेंगे कराटे चॉप। चाहे मेरे दिमाग में कंफ्यूजन, प्रेशर और सोच का ओवरलोड हो, मैं फिर भी अपने आप को पूरी तरह एक्सेप्ट करता हूँ। चाहे मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपनी क्लैरिटी वापस पाने के लिए ओपन हूँ और खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट करता हूँ। चाहे मैं अपने ऊपर डाउट कर रहा हूँ, मैं अपने माइंड को रिलैक्स होने की परमिशन देता हूँ, खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ। सो अब पहला राउंड करेंगे हम, जिसमें विल क्लियर आवर नॉइस, राइट। बहुत ज्यादा थॉट्स हैं नॉन स्टॉप, मैं बार बार सेम चीजें सोचता रहता हूँ, हर एंगल से सोचता रहता हूँ, पर क्लैरिटी नहीं मिल पाती। ये ओवर थिंकिंग मुझे स्टक फील करवा रहा है। मेरा माइंड इतना नॉइजी है कि मैं खुद की आवाज नहीं सुन पा रहा। मैं इस मेंटल प्रेशर को रिलीज करना चाहता हूँ। ये ओवर थिंकिंग मुझे बहुत थका चुकी है। मैं क्यों खुद के साथ इतना हार्श हूँ? क्या हर सवाल का जवाब मेरे पास होना जरूरी है? मैं सोच सोच के थकता जा रहा हूँ। मैं इस इमोशनल क्लटर को अब धीरे धीरे रिलीज करना चाहता हूँ। मेरे माइंड में इतने सारे थॉट्स चल रहे हैं, जैसे कंप्यूटर में 100 टैब्स खुले हों, पर सिस्टम हैंग है, कुछ भी डाउनलोड नहीं हो रहा, कुछ एक्शन नहीं हो रहा। पर अब मैं स्पेस क्रिएट करना चाहता हूँ और इस नॉइज को रिलीज करना चाहता हूँ। रिलैक्स, डीप। अभी नेक्स्ट राउंड में हम अपनी एंग्जाइटी और सेल्फ जजमेंट को थोड़ा रिलीज करेंगे। जो थोड़ी स्पेस बनी है उसको और क्लीन करेंगे, ताकि क्लैरिटी के लिए और जगह बन सके। लेट्स स्टार्ट। मुझे डर है, अगर गलत डिसीजन ले लिया तो क्या होगा? फेल हो गया तो लोग क्या बोलेंगे? और बोल देने के बाद नहीं किया तो भी तो मजाक उड़ाएंगे। मैं ये करूं कि वो करूं, वो करूं कि वो करूं, पेरेंट्स की मानूं, फ्रेंड्स की मानूं, सक्सेसफुल लोगों को देखूं, या फेलियर लोगों से लर्निंग लूं। मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं हो रहा। कोई भी प्लेटफॉर्म पे बिलीव हो जाता है, कामयाब लोगों पे बिलीव हो जाता है,
नहीं हो पाता तो खुद पे बिलीव नहीं हो पाता। मैं खुद से डिसअपॉइंटेड हूँ। पता नहीं क्यों मैं अपने आप को ब्लेम करता रहता हूँ। शायद मैं परफेक्ट नहीं हूँ और ये मुझे परेशान करता है। बट ये भी सच है कि मैं एक इंसान हूँ। मुझे अपने साथ इतना हार्श नहीं होना चाहिए। किसी भी इंसान की तरह मुझे भी कंपैशन की जरूरत है। मुझे भी समझे जाने की जरूरत है। मैं अपनी हार्श सेल्फ टॉक को रिलीज कर रहा हूँ। मैं अब खुद पे बिलीव करना चाहता हूँ। मैं अपने इनर क्रिटिक की आवाज को सॉफ्ट कर रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि हर सवाल का जवाब होना क्लैरिटी नहीं हो। क्लैरिटी है बस अगला स्टेप पता होना, जहां तक मैं चल सकता हूँ। और मैं क्लैरिटी के लिए तैयार। Right. तो वी ऑल सेट। क्लैरिटी को अपनी लाइफ में अपनी माइंड में लेके आने के लिए, राइट। एंड आई होप ये शिफ्ट हमारा हर व्यूअर फील करेगा। हो सकता है आप भी कर रहे हो। ओके, तो अभी अपना थर्ड और फाइनल राउंड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मैं अपने माइंड को शांत करने के लिए रेडी हूँ। मैं क्लैरिटी के लिए स्पेस बना रहा हूँ। मैं अपने इनर गाइड की आवाज को सुन पा रहा हूँ। मैं प्रेजेंट फील कर रहा हूँ। मैं अपने प्रेजेंट मोमेंट में हूँ। अब मुझे अपना अगला स्टेप क्लियरली नजर आ रहा है। और अब मुझे पता है कि उतना काफी है। जब तक मैं उतने कदम चलूंगा मुझे अगला स्टेप नजर आने लग जाएगा। मेरी वाई क्लियर है तो हाउ अपने आप पता चलता जाएगा। मैं काम, क्लियर और कनेक्टेड फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं अब खुद से बात कर पा रहा हूँ। अपनी इनर विजडम को कनेक्ट कर पा रहा हूँ। मुझे रियलाइज हो रहा है क्लैरिटी तो मेरी नेचर है और मैं उसे याद कर रहा हूँ। मैं क्लैरिटी को चूज करता हूँ बिना प्रेशर, बिना फियर। मैं खुद पे, अपनी यूनिवर्सल विजडम पे, अपने पोटेंशियल पे बिलीव करता हूँ और एक्शन स्टार्ट कर। टेक अ डीप ब्रीथ, स्टे देयर फॉर अ मोमेंट। अपनी आंखों के सामने क्लैरिटी वर्ड को लिखा हुआ विजुअलाइज कीजिए। क्लियर, बोल्ड, गोल्डन लेटर्स में फ्लो करते हुए। अब धीरे से अपना एक हाथ बढ़ाएं और क्लैरिटी वर्ड को ग्रैब कर लें, जकड़ लें और उसको पकड़ के अपने हार्ट पे रखें और उसको उसमें एब्जॉर्ब हो जाने दें। और खुद से बोलें क्लैरिटी मेरे अंदर है, तो कहीं और सर्च करने की जरूरत नहीं। थैंक यू। थैंक यू। जब भी ठीक लगे अपनी आंखें खोल लें। Amazing session, Jaspal ji. Like, I can feel that clarity in my heart now. Thank एंड you. एक चीज आपने बहुत ब्यूटीफुल जो बोली कि हमें जो है वो
इंटायर जो है वो जर्नी को जो है वो देखने की जरूरत नहीं है, बस मेरे को नेक्स्ट स्टेप की क्लैरिटी होनी चाहिए। क्योंकि बस उतना ही। यही गलती हम कर जाते हैं। देखिए, जब पहली बार हमें रियलाइज होता है ना कि क्लैरिटी चाहिए, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद सब पता होना चाहिए कि कहाँ तक जाएंगे, वो किसी को भी पता नहीं होता। चाहिए। हाँ, वो किसी को भी पता नहीं हो सकता, है ना। अब देखो, मुझे नहीं पता अब आपके एरिया का, बट नॉर्थ में क्या होता है, सर्दियों में धुंध होती है बहुत ज्यादा, है जी ना। सर। और जब हम गाड़ी लेके निकलते हैं तो हार्डली 50 से 100 मीटर दिखता है सर। जी सर। स्टिल, जब अगर हम चलते रहते हैं, अगला 100 मीटर, अगला 100 मीटर, तो हम 300 किलोमीटर भी ट्रेवल कर लेते हैं उसी धुंध में, स्लो हम्म, स्पीड में चाहे, बट कर लेते हैं, हम्म, है ना। और दूसरी अगर आप एग्जांपल देखोगे तो कभी भी अगर हमने गूगल मैप्स पे कोई एड्रेस डाला ना, लोकेशन डाली, तो अब ध्यान रखना हमारा फोकस यही होता है कि अगला टर्न कब है। जी सर। 1 किलोमीटर पे, 1.5 किलोमीटर पे, 2.25 किलोमीटर, उससे आगे हम नहीं देखते। जी सर। तो वैसी ही लाइफ है, उससे ज्यादा जानना जरूरी ही नहीं। अगर उतना भी हमें दिख रहा है, मेरा पहला स्टेप मुझे दिख रहा है, मोर देन इनफ। क्यों जानना है मुझे सब कुछ, है ना। बट वो पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है, वो स्टेप में लूंगा, बस ये यकीन रखना है कि ये स्टेप ले लूंगा तो अगला मुझे अपने आप नजर आ जाएगा। जो दिख रहा है वहां तक जाना जरूरी है। और बड़े सिंपल से 3 स्टेप्स हैं, वो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा हमारी ऑडियंस से, जी जो मैंने यूटिलाइज किए, जो मुझे समझ में आए। तो सबसे पहले तो लाइफ में अर्जेंसी लानी, है ना। जैसे हमने बात की वो मदर वाली, जी सर। वो अर्जेंसी होगी तभी कुछ होगा, वेरी फर्स्ट। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यू हैव टू ट्रस्ट अर इनर विजडम। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, नन ऑफ अस इज मैन मेड, जी सर। है ना। हम सब, भगवत गीता में बोला गया है ना कि तुम मेरा पार्ट एंड पार्सल हो। जी सर। और हर रिलीजन में ये बोला गया है कि आत्मा परमात्मा का अंश है ना। तो शेर का बच्चा तो शेर ही होगा, जी सर। शेर के घर कभी कुत्ता तो पैदा नहीं हुआ, जी है सर। ना। तो शेर वाली क्वालिटीज उसमें होती हैं। जी तो सर। जो रिसोर्सफुलनेस परमात्मा में है वो हम में भी है, तो हमें बस उस इनर विजडम पे बिलीव करना है कि वो है, हम चलना शुरू तो करें। जी सर। हमें पता क्या लगता है, उससे समझ लूं, उससे सीख लूं, वो ज्यादा बढ़िया बता देगा। वही वाली चीज दुनिया में हमें किसी पे भी भरोसा हो जाएगा, बस खुदा। नहीं होगा तो खुद पे नहीं होगा, है ना। जबकि हम सब उस इनर विजडम का पार्ट है ना। वो इनर इंटेलिजेंस में हम कॉमन है, जी सर। हमें जस्ट उसे एक्सप्लोर करने की, पॉलिश करने की जरूरत है। जैसे आपने सुना होगा ब्रायन ट्रेसी का वो जो 20 लेवल फॉर्मूला, वो बोलते हैं हमेशा, वो बोलते हैं कि किसी भी चीज पे कोई आइडिया चाहिए आपको, राइट। तो स्टार्ट थिंकिंग, और जो जो भी आ रहा है वो लिखते जाओ। मान लो आपने सोचा कि मुझे नेक्स्ट मंथ 1 लाख रुपया कमाना है या 10 लाख रुपया कमाना है, तो क्या क्या वेज है जिससे आप कमा सकते हो, आप लिखते जाओ। बोलते पहले 6-7 बड़े वेग आइडियाज आएंगे, आप वो लिख लो। फिर धीरे धीरे अच्छे आइडियाज आने शुरू होंगे, पर आपने 20 तक लिखना है। जो 20th आइडिया आएगा ना, वो डेडली होगा, है ना। तो हमें वो बस रेत हटानी है, रेत हटा के नीचे जाना, ऊपर जो डस्ट है उसको साफ करना। वो होगी तभी जब ऊपर वाला हटाएंगे, जी है सर। ना। जैसे हम सेल्स में कभी भी लिस्ट बनाने बोलते हैं ना हमको, तो बोलते हैं कि जो 15 नाम आ रहे हैं ना, हमें लगता है अभी 15 ही है दिमाग में। बोलते हैं कि वो 15 जब डायरी पे लिख लोगे तो अगले 15 आएंगे। तो हम क्या करते हैं कि वो ऊपर वाले जो छोटे रास्ते हमें पता है, हम उसको यूटिलाइज नहीं करते, तो आगे वाले सामने नहीं आते। जी सर। तो सेकंड स्टेप इज दैट। और थर्ड इज स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर एंड वट एवर यू कैन डू इन दैट सिचुएशन। एंड वट एवर यू हाँ भी, हैव। हाँ, वट एवर यू हैव एंड वेर एवर यू आर, उसी से स्टार्ट कर, है ना। आप से अभी ब्लॉग की हमने बात की थी, है ना। तो आप सीधा तो नहीं स्विट्जरलैंड की टिकट कटा के ब्लॉगिंग करने चले जाओगे, है ना? फिलहाल पहले आप करो कि आप मेट्रो से ट्रेवल कर रहे हो, आप उसका ब्लॉग बनाओ, मैं घर से निकला, मैं मेट्रो में हूँ, है ना। तो जो जितना कर सकते हो, ऐसा ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही आप जॉब छोड़ के निकल जाओ और पेरेंट्स के 10 लाख रुपए लगा दो, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। स्टार्ट स्मॉल हमेशा। और आज की, मैं जनरेशन को नहीं बोलूंगा, बट कुछ एक सेक्टर है जिनको ये होता है कि हाँ, बड़े से करेंगे, एकदम ना बड़े लेवल से करेंगे। हाँ, 20-25-30 लाख लगा के स्टूडियो बना के करेंगे। हमारे बुजुर्ग जो थे बेसिकली वो शिफ्ट हुए थे पाकिस्तान से, मेरी नानी दादी वगैरह। तो वो एक ना प्रोवर्ब उर्दू स्टाइल में बोला करते थे कि या तो ईद मनावांगे या फाके कटांगे, है ना।
मतलब या तो बहुत खाना है या फिर भूखे मरना है। तो वो नहीं करना है। जो भी रिसोर्सेज हैं, जितना आप एक स्टेप ले सकते हो, है ना। आपको यूट्यूब शुरू करना है, आपको से वर्कआउट ही शुरू करना है, वर्कआउट नहीं शुरू कर पा रहे, मैं अपनी कम्युनिटी में अक्सर बोलता हूँ कुछ मत करो। घर की छत है ना, सुबह उठो, छत पे चढ़ो, छत से उतर जाओ, पहले 7 दिन सिर्फ यही करो। जी सर। फिर 7 दिन बाद छत पे चढ़ने के बाद 2 चक्कर लगा लो। तो जब हम बेबी स्टेप, मेन गेम इज कंसिस्टेंसी, पहला कदम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप फर्स्ट स्टेप ले लेते हो तो मोटिवेशन आ जाता है। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर हमने, हमें जल्दी क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि देखिए ये हमें समझ में आ गया कि क्लैरिटी तो इम्पोर्टेंट है ना। जी। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें समझ में आया कि कितनी चाहिए, हाउ मच क्लैरिटी इज नीडेड। क्योंकि ये हमें पता लग जाता है, आजकल हम इतने लर्नर्ड हैं, हम वीडियोस देख लेते हैं, है ना। ये बहुत कॉमन वर्ड है, क्लैरिटी क्लैरिटी क्लैरिटी। सब बोलते हैं क्लैरिटी चाहिए, पर कोई नहीं क्लियर करता कि कितनी चाहिए। तो एक एक मिसकंसेप्शन दिमाग में आ जाता है कि पता नहीं सारा रास्ता मुझे पता चल जाए फिर मैं निकलूं घर से, है ना। जी। कोई मुझे पक्का कर देगी वो पुल रहेगा वहां पे तो मैं घर से निकलूंगा, वो होता नहीं, है ना। तो उतना चाहिए भी नहीं। और फास्ट कैसे आ सकती है? 2 ही चीजें हैं, खुद पे बिलीव कीजिए, अपनी इनर विजडम से लीजिए। देखिए एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, हम कभी भी रेडी होंगे ना, हम दुनिया भर से पूछेंगे मैं कैसा लग रहा हूँ या मैं कैसी लग रही हूँ, कभी हम खुद से पूछते हैं? नहीं पूछते, है ना। और मीन्स लग भी रहे होंगे, अगर खुद को अच्छे लग भी रहे होंगे, कोई बोल देगा किसी ने तो बोल दिया। फटाफट से डाउट में आ जाएंगे, है ना। क्योंकि खुद शीशा देख के तैयार होके अपनी पसंद के कपड़े पहन के आए हो, कि एक किसी के कहने से कैसे वो चीज चेंज हो सकती। तो वो चीज, इनर विजडम पे हमें बिलीव करना है। और एक्शन, 2 ही चीजें। एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक्शन नहीं लेंगे तो कोई भी क्लैरिटी वेग है ना। जी। वो बोलते हैं ना कि मल्टी बिलियन डॉलर आइडिया भी जीरो है जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता। अल्टीमेट अल्टीमेट गोल ऑफ इंफॉर्मेशन इज एग्जीक्यूशन, है ना। और बहुत बार ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि एक आइडिया एग्जीक्यूट हो किसी एक के दिमाग में आया था, वो हजारों दिमागों में आता है, पर एज कौन ले जाता है? जिसने एक्शन ले ली। बाद में कोई कुछ मर्जी कहता रहे मेरा भी आइडिया था, मेरा भी आइडिया था, उसका कोई यूज नहीं। तो क्लैरिटी इज इम्पोर्टेंट, नो डाउट, बट क्लैरिटी का वे सबसे बढ़िया यही है, टेक एक्शन। एक्शन लेना बहुत जरूरी है, सेल्फ बिलीव बहुत जरूरी है, राइट। तो देखिए बहुत सारी चीजें हम जानते हैं पर मानते नहीं, हम्म। जानने के साथ मानना भी बहुत जरूरी है। तो मेजर चीजें यही है, बहुत बड़ा कुछ नहीं है। आपको मजे की बात बताता हूँ एक, है ना। कई बार भी किसी भी टॉपिक में जब अंदर जाते हैं ना, तो निकलता है कि बस यही, इतना ही था। तो उस पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा। एक एग्जांपल बड़ी अच्छी मैंने सुनी थी, मैं आपसे भी वही सवाल पूछूंगा जी सर। कि आपने कभी किसी हाथी के काटने से इंसान को मरते देखा है? सुना कभी किसी हाथी ने काट लिया और इंसान मर गया? नहीं ना। नहीं। पर मच्छर के काटने से मरता है, हाँ। डेंगू मलेरिया हो जाता है। तो हाँ। लाइफ में अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो छोटी छोटी चीजों से ही होता है ना। इसलिए इसमें कुछ भी बहुत बड़ा नहीं है ना। छोटा सा एक्शन ले लेना बड़ी सिंपल चीज है, खुद पे बिलीव करना बड़ी सिंपल चीज है, पर सिंपल होना ही बड़ा मुश्किल है ना। जैसे फिर। इनिशियली ईएफटी मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत टाइम तो मुझे नहीं यार इतने से कैसे कुछ हो सकता है, ऐसा आता था मेरे मन में, मुझे आपका नहीं पता पर मुझे आता था डेफिनेटली कि बस इतनी सी मतलब 2-3 मिनट की टैपिंग करने से क्या ही हो जाएगा, है ना। और अभी भी अपनी कम्युनिटी में भी जब नए नए लोग आते हैं तो ऐसा होता है, समटाइम्स उनको नहीं होता बट वो एक्सपीरियंस करते हैं, होता। बट वो सच्चाई है कि छोटी छोटी चीजें ही लाइफ को बनाती हैं, छोटी छोटी चीजें ही लाइफ को खत्म कर देती हैं। अब एटॉमिक हैबिट्स पढ़ लो, उसमें उसने एटॉमिक हैबिट्स बोला, हाँ। छोटी चीज, है ना। क्योंकि छोटी चीजें करनी आसान है, एकदम से बड़ा कुछ आप सोच लेते हो तो, जैसे मैंने बोला सबकॉन्शियस ले वो तो इतनी मेहनत नहीं बैठो आराम से बैठो, और जब एमिगडाला किसी दो दो आ गया ना। पेज पढ़ना है या फिर हाँ, एक वो सोयल स्क्रॉल करनी है, वो बोलेगा चलो एक तो कर हाँ, लो। इतना सही तो करना है, इतना सही तो करना है। तो हमेशा ऐसे बेबी स्टेप्स हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, छोटे छोटे टारगेट्स लेना हमेशा, गोल्स को ब्रेक डाउन करना हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है।
क्योंकि वही होता है, जब हम बड़े गोल्स होते हैं फिर हम बड़ी प्लानिंग करते हैं, बड़ी प्लानिंग करते हैं तो प्लस माइनस दोनों बहुत आते हैं। और एक इसमें और बड़ी अच्छी थ्योरी मैंने सुनी थी, आपने डेफिनेटली सुनी होगी, जैसे बोलते हैं एनालिसिस पैरालिसिस, हम्म। है ना। मोर यू विल एनालाइज और माइंड विल गेट पैरालाइज। आप चीज को एक जरूरत से ज्यादा जब एनालाइज करते रहते हो ना, तो जो माइंड है वो थकना शुरू हो जाता है, अरे इतना कुछ, इतना तो मैंने नहीं करना। हम्म। और एक एक मैंने बहुत पहले पोइट्री पढ़ी थी उर्दू में, उसका मतलब अब समझ में आया जब मैंने एनालिसिस पैरालिसिस समझा। वो इट वाज लाइक, सोचना तो ठीक भी लाजिम भी है। लाजिम उर्दू में जरूरी को बोलते हैं, मे भी आपको पता हो, जरूरी मतलब लाजिम, है ना। मतलब सोचना तो ठीक भी लाजिम भी है, सोचते रहना मगर अच्छा नहीं, हम्म। है ना। तो सोचो, नो डाउट, ऐसा भी नहीं है कि मतलब एकदम से उठ के चल दो। एक चीज आई, थॉट आया, एक बार उसको एक थॉट दो कि हाँ ये सही है, नहीं है करना, फिर कर दो। पर हम सोचते ही जा रहे हैं, सोच रहे यार, स्लीपिंग ओवर इट, ईटिंग ओवर इट, 3 3 दिन, 10 10 दिन सोचते हैं। और जितना प्रोलॉन्ग थॉट होता जाता है उतना वीक होता जाता है। तो दैट्स व्हाई ओवर थिंकिंग इज हार्मफुल। और एक चीज और सर मैंने रियलाइज करी है कि कई बार चीजों को जब हमें क्लैरिटी चाहिए होती है ना, तो क्लैरिटी हम्म। के लिए कई बार जो बैठ के जो लिखना जरूरी होता है कि ओके क्या मेरे पास ऑप्शंस है और उसके बाद मैं क्या जो है वो नेक्स्ट स्टेप ले सकता हूँ। बेस्ट पर एक्सरसाइज। बैठना भी जो है वो होता है ना, इतनी बड़ी रेजिस्टेंस है कि वो काम शायद हम्म 5 मिनट का है, बट वो अंदर से आ ही नहीं रहा कि मैं सिट डाउन करूं और इस चीज को फिगर आउट करूं, क्योंकि कोई भी चीज इतनी हम्म, मुश्किल नहीं है कि आप उसको बैठो और बिल्कुल आधे घंटे 1 घंटे में जो है वो फिगर आउट ना कर सके। बट वो जो बिल्कुल रेजिस्टेंस बिल्कुल। होती है, दैट रियली स्टॉप अस फ्रॉम पीपल फ्रॉम दैट क्लैरिटी। हम्म। एक बड़े अच्छे स्पीकर ने बहुत अच्छी बात आपने बोली, मैंने भी सुना था। उन्होंने बोला ना कि अगर अपनी प्रॉब्लम को आप क्लियरली लिख लिया आपने, तो आपने समझो आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, तो है ना। और वही नहीं करते हम, है ना। वही ओवर थिंकिंग, लिखने से क्या हो जाएगा, है ना। खुद पे सवाल लिख लेंगे, उससे क्या हो जाएगा। प्रॉब्लम तो वही है, मेरे दिमाग में भी तो वही है ना। तो बहुत सही बात आपने बोली कि लिख लेने से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जस्ट वो देखिए, डिसीजन है क्या, दो ही है, दो पार्ट्स में, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। लीव द अनकंट्रोलेबल एंड कंट्रोल द कंट्रोलेबल। बस जो चीज आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, उसको तो वैसे ही साइड पे कर दो, है ना। मौसम है, गवर्नमेंट है, सड़कें हैं, कुछ भी कोई भी एक्सटर्नल चीज है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उस पर तो वैसे ही ओवर थिंकिंग करके फायदा नहीं। और जो कंट्रोलेबल है उसको स्टेप बाय स्टेप करके आप एग्जीक्यूट कर दो, एज सिंपल एज दैट। और एक चीज और मैंने रियलाइज करी सर, कि कई बार प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती बट हम अपने माइंड में उसको इतना बड़ा बना लेते हैं। जब आप लिखते एग्जैक्टली। हो तब आपको रियलाइज होता है ओके ये इतना बड़ा नहीं था जितना मेरे माइंड ने इसको बना दिया। सोच, बिल्कुल करेक्ट। और एक चीज ये भी है ना प्रिया जी, कि हम किस परसेप्शन से अपने माइंड को वो प्रॉब्लम बता रहे हैं, है ना। जैसे हम अक्सर देखते हैं, अभी तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, अभी आप अगर गूगल पे जाओगे, आप लिखो एडवांटेजेस ऑफ ब्लैक कॉफी, तो आपको 10,000 पेज मिलेंगे कॉफी के, ब्लैक कॉफी के एडवांटेजेस बताने के लिए। और अगर आप लिखोगे डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्लैक कॉफी, तो 20,000 पेज मिल जाएंगे जो डिसएडवांटेजेस बता देंगे, हाँ? तो हम प्रॉब्लम को किस परसेप्शन से, जैसे रॉबर्ट टी कियोसाकी एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि इट्स अबाउट किस टोन में आप पूछ रहे हो। एक एक ही सवाल है, एक तो है मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मतलब आप सरेंडर कर रहे हो, मैं ये कर ही नहीं सकता। एक है मैं ये कैसे कर सकता हूँ। क्वेश्चन सेम है, पर आप अपने माइंड को वो किस टोन में पूछ रहे हो, उसको एक्चुअल डायरेक्शन क्या दे रहे हो, है ना। उसको डायरेक्शन क्या दे रहे हो कि भी वो तो तैयार बैठा है, वो तो स्लेव है आपका। आप बोलोगे कि ये बेकार है, बोलेगा हाँ बेकार ही है। आप एक बार बोलो यार मेरे से कहाँ होगा, हाँ हाँ तुमने तब भी तो ट्राई किया था, देखा तब भी किया था तूने, एक सेशन किया था, कौन आया था, है ना। तो वो ऐसे बोलेगा। अगर आप बोलोगे यार ये करना है, हाँ करते हैं ना, अभी देख इस बार कंटेंट कितना बढ़िया है, तो थॉट नेगेटिव आ जाना इज अ डिफरेंट थिंग, बट थॉट प्रोसेस जब नेगेटिव हो जाता है तो वो हार्मफुल होता है। जब सीरीज ऑफ थॉट्स नेगेटिव चली जाती है, और जब हमारा परसेप्शन उस क्वेश्चन को पूछने का इस तरह से हो जाता है, आपने बिल्कुल सही बोला। बट इवन देन परसेप्शन कुछ भी हो, लिख के करना इज ऑलवेज गुड, क्योंकि जब आप लिखोगे तब भी परसेप्शन बहुत क्लियर हो जाती है कि मैं किस डायरेक्शन में सोच रहा हूँ। सच कहा आपने कि क्या ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, लिखने के बाद लगता है कि नहीं, है ना? और दूसरी चीज ये भी है ना, लिख देने से हम उस स्पेस को खाली कर देते हैं, तो सोचने के लिए जगह हो जाती है।
इसको वहाँ प्रॉब्लम घूमती रहती है, सोचने के लिए स्पेस ही नहीं रहती, क्योंकि नो डाउट माइंड बहुत बड़ा है, हाँ, इट्स लाइक यूनिवर्स, बट फोकस है वो इतनी सी बॉल है, इतनी सी लाइट बॉल है, वो एक जगह पे ही रह सकती है। अगर वो प्रॉब्लम पे रहेगी तो वो प्रॉब्लम पे ही रहेगी, सॉल्यूशन पे नहीं जा सकती, है ना। और जैसे बोलते हैं, कभी दो ऑपोजिट थॉट्स तो रह नहीं सकते, अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन है तो प्रॉब्लम नहीं होगा, दोनों में से एक चीज ही रह सकती है। तो जब हम प्रॉब्लम को पेपर पे निकाल देंगे, आपने बिल्कुल सही कहा, सॉल्यूशंस अंदर से आने शुरू हो जाएंगे। और बीइंग कोच आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, कभी कोई कोच किसी को कोई सॉल्यूशन थोड़ी देता है। हाँ, बेसिकली दे कोच, आस्क द राइट क्वेश्चन। हाँ, दे आस्क द राइट क्वेश्चंस, और वो सॉल्यूशन उनके अंदर से ही निकल के आता है हमेशा। कोच सिर्फ ये हेल्प करता है उस आंसर तक पहुंचने में, तो बाहर कुछ है हाँ। ही नहीं। इवन गुरबाणी की मैं बात करूं, गुरबाणी में भी एक टर्म लिखी गई, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो यूनिवर्स में है वही तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारे अंदर है वही यूनिवर्स में। उतना सिंपल। बात अगेन वही है, वो बिलीफ की है। क्या आपका बिलीफ है खुद पे, उस इनर विजडम पे, उस अल्टीमेट इंटेलिजेंस पे, है ना। तो उसके लिए यही है कि हम कनेक्टेड हो, अल्टीमेट सोर्स से अगर कनेक्टेड रहेंगे तो हमारा बिलीफ ही बना है, क्योंकि वो अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट सब चीजों के साथ, क्योंकि अल्टीमेट हमारा एनर्जी का सोर्स वही है। And on the last note, Jaspal ji, any last advice from your side that you want to give to the viewers जो किसी भी टाइम इसको जो पॉडकास्ट को जो देखेंगे, कि one thing that really can help them in the clarity they are seeking. क्लैरिटी, या पूरी लाइफ में बोलूँ तो एक टर्म में देना चाहूंगा, कीप इट सिंपल। क्योंकि उतना मुश्किल कुछ है नहीं, जैसे आपने बोला, जो हम बना देते हैं ये बहुत सिंपल। मान के चलो रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, हम्म। तो उतना मुश्किल नहीं है, इट्स अबाउट कि कौन एक झुकेगा, हम्म। है ना। हम्म। हम्म। और कुछ चाहिए, मीन्स किसी से कोई झगड़ा है, तो सिंपल है कि कौन एक इनिशिएटिव लेगा, है ना। आपको कुछ चाहिए, सिंपल है, क्लैरिटी लो, छोटी सी क्लैरिटी लो और एक्शन ले। मतलब लाइफ, सोल का नेचर है सिंपल, सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी, प्योरिटी, हैप्पीनेस। तो बस हमें अपना वो नेचर रिटेन करना है जो हम भूल चुके हैं। वेरी सिंपल, क्लियर होना भी। और लास्ट एक, अगेन एक डायलॉग पे मैं खत्म करूंगा, राजेश खन्ना की एक मूवी का डायलॉग है, सेवक मूवी थी शायद, वो बहुत जगह एग्जीक्यूट होता है। ही सेड कि इट इज वेरी सिंपल टू बी हैप्पी, But it is, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल, yeah. है ना। ये सिंपल होना इतना सिंपल नहीं है, बट अगर आप एक बार सिंप्लिसिटी पे आ गए, है ना, तो लाइफ इज हेवन। थैंक यू सो मच जसपाल जी, इतनी सारी जो विजडम है वो हमारे साथ जो शेयर करने के लिए। एंड इट वाज रियली सो मेनी थिंग्स दैट आई पर्सनली लर्न फ्रॉम योर सेशन, एंड ऑल द स्टोरीज, ऑल द विजडम। इट वाज truly a pleasure to have you on this show. सेम यार प्रिया जी, मतलब नॉलेजेबल लोगों से इंटरेक्ट करना, इट इज अ ब्लिस, है ना। बहुत सारी चीजें मैंने भी सीखी आपसे, और जब हम एक कॉमन टॉपिक पे बात करते हैं तो बहुत सारी नई, एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आता है ना, कुछ जी आपका सर। कुछ मेरा, और एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है, एक नया परसेप्शन मिलता है। वो इट वाज लाइक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, स्पेंडिंग दिस ब्यूटीफुल मोमेंट्स। थैंक यू सो मच, एंड सी यू सून, थैंक यू सो मच। And one suggestion as like from the entire session, I would really request people कि just first tap, and tapping के बाद whatever action you feel like ले लो, next step ले लो। एग्जैक्टली, उसके बाद आगे का जो step है वो जो बाद में पता चल जाएगा, बट एक्शन को जो स्टॉप मत करो बिकॉज ऑफ दैट कि मेरे को क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी एक्शन लेने से आएगी, ना कि जो है वो कंफ्यूजन से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वी हैव टू वॉच आवर इमोशंस बस, हम कहाँ जा रहे हैं, बस उतना ही। बिल्कुल सही कहा आप, इट वाज अ एंड ग्रेट थॉट। And those who want to connect with Jaspal ji for one-on-one sessions
he has his own YouTube channel as well, and he has his entire own community of Ask the Clarity Code. तो वहां पे भी आप जाके इनकी पर्सनली जो सेशंस हैं उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है लाइफ में, देन ज्वाइन हिज सेशंस एंड टैप, एंड उसके बाद जो क्लैरिटी आए ना उसके बेसिस पे एक्शन ले लेना। दैट विल मैं रियली। एक बिल्कुल एक चीज बताना चाहूंगा, हम वीकली फ्री सेशंस भी करते हैं फॉर न्यू जी सर। कम्युनिटी मेंबर्स। तो वो डेफिनेटली वो बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें हम क्लैरिटी में थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, क्योंकि अभी लिमिटेड टाइम था। आई ट्राइड जितना भी मैं बता सकूं। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, तो वी हैव अ कम्युनिटी वेयर वी आर हैविंग वीकली फ्री सेशंस, तो पीपल कैन कनेक्ट। एंड एक चीज मैंने अपने मेंटर से सीखा है, ट्राई कर लो, बम तो नहीं फूटने वाला। सो अगेन ज्वाइन एग्जैक्टली। सेशन, एक्सपीरियंस एग्जैक्टली। कर लीजिए। अगर जो है वो नहीं फायदा हुआ तो जो है वो आप लीव कर सकते हैं, बट गिव इट अ ट्राई। यस। फायदा नहीं हुआ तो नुकसान तो कोई नहीं होगा, ये श्योर है। एंड द एक बार अगर आपने टैपिंग के बेनिफिट्स रियलाइज कर लिए ना, देन देयर इज नो लुकिंग बैक। वाह, बिल्कुल सच ये है, बिल्कुल होता है सच। ना कि वो पर्सन ही बोल सकते हैं जिन्होंने टैपिंग को जो पर्सनली एक्सपीरियंस करा है अपनी लाइफ में। बिल्कुल सही बात है। ये ऐसा ही है कि एक पर्सन बोल नहीं सकता, गूंगा है और उसने मिठाई खा ली है, तो वो बता नहीं पाएगा कि वो कितनी मीठी थी, है ना। वो जी सर। एक्सपीरियंस करने से पता चलता सो डू जॉइन हिज सेशंस एंड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस की अल्टीमेटली वो जो क्लैरिटी हम सीख कर रहे हैं वो कैसे आ रही है जो टैपिंग सेशंस के थ्रू। एंड जॉइन हिज सेशंस एंड सीक दैट क्लैरिटी, एंड लिटरली आपकी लाइफ जो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। है। थैंक यू So सो मच। thank you so much, Jaspal ji, for the wonderful session, and it was